बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सबों के बीच मध्य बिंदु का फॉर्मूला का, मध्य बिंदु से रिलेटिव क्वेश्चन, और यह हो जाता है कथी बोले त्रिभुज का केंद्रक से रिलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, और त्रिभुज का केंद्रक बहुत बहुत मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और लगातार भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले मैं मध्य बिंदु से रिलेटिव क्वेश्चन को बना दूं। ये क्वेश्चन नोट्स का हो जाएगा 7 का तीसरा। क्वेश्चन कहता है कि 6,8 और 2,4 का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मैंने कहा कि बिंदु जो P का निर्देशांक है मध्य बिंदु किसका, x, y, वो A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब P का निर्देशांक x, y, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये x से y ना होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा x1 जोड़ x2 बट्टा में 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। चलिए x y का निर्देशांक सवाल में दिया तो नहीं है, तो P का x, y मतलब हो गया P का निर्देशांक x, y। चलिए x1 का मान 6, x2 का मान 2, तो 6 2 8 बट्टा 2 हो जाएगा। चलिए y1 का मान 8 है, y2 का मान 4, 8 जोड़ 4 बट्टा 2 हो जाएगा। 6 2 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4, 8 4 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6, मतलब बिंदु P का निर्देशांक कितना निकल गया, 4, 6। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया तो ध्यान रखिए, एक्स शुरू वाला को शुरू से जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4, और लास्ट में लास्ट से 8 4 12, 2 से भाग दीजिएगा तो 6, यही आएगा 4, 6। ये रहा ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का है, लेकिन इसमें था x, y बीच में, इसमें दे दिया किसमें, काट में दे दिया, तो घबराना नहीं है। बिंदु P वही बात, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष और y निर्देशांक। ठीक है, x निर्देशांक y निर्देशांक मतलब x जोड़ x2, x1 जोड़ x2 बट्टा में 2, y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। चलिए x1 का मान 5, x2 का मान 7, सॉरी x, तो 5 जोड़ x बट्टा में 2, y1 का मान 7 और y2 का मान y, तो 7 जोड़ y बट्टा में 2, x का निर्देशांक 2, तो x का निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक कितना है, 4। तो आपको याद रखिएगा x निर्देशांक x के बराबर हो जाएगा और y निर्देशांक y के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 5 जोड़ x बट्टा में 2 किसके बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 भाग में न गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 प्लस में न गया तो, और 4 में से 5 गया तो -1। चलिए इसको देखिए, 7 प्लस y बट्टा में 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 का, तो 2 भाग में न जाएगा तो 4 दूनी 7 प्लस में न जाएगा तो 8 में 7 गया तो 1, मतलब x का मान -1 का, y का मान 1, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा -1 का कॉमा 1। अतः बिंदु किसका था, B का, तो B का निर्देशांक हो जाएगा -1, 1। तो किधर भी रहेगा x y आप मान निकाल लीजिएगा मध्य बिंदु से रिलेटिव क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट परीक्षा दृष्टि से, कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए एबीसी कोई त्रिभुज, ठीक है, और इसका निर्देशांक दे दिया 3, -5, -7, 4 और 10, -2। आप किसी को भी मानोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए का निर्देशांक, बी का और सी का। सवाल कहता है कि त्रिभुज का क्या निकालिए, केंद्र, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्या निकालिए, केंद्र। फॉर्मूला होता है एक्स वाला को जोड़ के 3 से भाग और वाई वाला को जोड़ के 3 से भाग। कहो तो एक्स निर्देशांक का माध्य और y निर्देशांक का माध्य, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप x1 x2 और x1 x2 और x3, तो शुरू वाला तो x से ना होता है, x1 x2 और x3, तो x1 का मान बोलिए, x2 का मान बोलिए 7 और x3 का मान बोलिए, अब बट्टा में देखो 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 और प्लस में क्या हो जाएगा 10। ये हो गया x निर्देशांक मध्य बिंदु जो होगा, और फिर उसका y निर्देशांक भी निकालना होगा, तो y का मान कितना, -5 और क्या हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा -2, अब बट्टा में 3। चलिए आप ध्यान दीजिए। अच्छा मान ले कि एबीसी का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, केंद्रक P मान ले, कोई दिक्कत। चलिए एना में ना बनाने में ठीक लगेगा। इसका मतलब हो गया कि केंद्रक जो है P, वो x, y का निर्देशांक। ठीक है, चलिए 10 3 13 में से 7 गया तो 6 ना होगा, -5 -2 -7, -7 में 4 जाएगा तो -3। ठीक है, याद दे दीजिएगा। इसीलिए
पी एक्स कमा वाई, बोलिए 6 में से 3 गया तो सॉरी 6 में 3 से भाग दोगे तो 2, और 3 में 3 से भाग दोगे तो -1, लास्ट में क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज ए बी सी का कथी बुआरे केंद्रक कौन पी, यही ना, का निर्देशांक कितना निकला? 2 कोमा माइनस, तो 2 कोमा -1 है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिएगा केंद्रक P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x, कोई दिक्कत? आप बताइए, अगर केंद्रक निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो। x को y को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए। सवाल में इहो हो सकता है, जैसे ये दिया ना, क्या दे दिया? मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया, इसमें क्या करें? केंद्रक का निर्देशांक दे देगा। ठीक है, अब इसमें कोई x को y दे देगा तो क्या करोगे? सेम ऐसे ही बनाओगे, मतलब x वाला को किसके बराबर? x के बराबर, और y वाला को जैसे ये नहीं किए, ऐसा ही बराबर करके क्या x और y का मान नहीं निकाल सकते हो? तो सवाल में अगर केंद्रक का मान दिया रहे और कोई भुजा का मान निर्देशांक पूछ दे, उसको भी निकाल सकते हैं इसी पैटर्न से, जैसे मैंने मध्य बिंदु का बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए हुआ? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। छाप लीजिए।